दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ जीएस एमसीक्यू में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं वैदिक संस्कृति के प्रश्नों को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ऋग वैदिक संस्कृति है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू। तो दोस्तों वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अथर्वण, श्रेष्ठिन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा श्रमण। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र, छंदोग, उपनिषद। तो दोस्तों इसका आंसर है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो था वो था हमारा शुल्बसूत्र। क्वेश्चन नंबर 7, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मुंडक उपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। तो दोस्तों भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है उसको हम सामवेद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। तो दोस्तों जो प्रथम विधि निर्माता है वो है मनु। क्वेश्चन नंबर 12, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा श्रीमद् भागवत गीता। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि,
एक एवं दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप है उसको हम गोधन कहते थे। क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 15, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इंद्र। क्वेश्चन नंबर 16, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित, खगोल। तो दोस्तों जो शुल्ब सूत्र है वो है ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 17, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? सामा तट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में, पांचाल में। तो दोस्तों आर्य भारत में आए और सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। क्वेश्चन नंबर 18, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं? कपिल, अक्षपाद, गौतम, उलूक, कणद, पतंजलि। तो दोस्तों वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक उलूक, कणद। क्वेश्चन नंबर 19, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? जैमिनी, बादरायण, कपिल, गौतम। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परूषणी। तो जो दशराज का युद्ध हुआ था वो हुआ था परूषणी नदी के तट पर। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो दोस्तों जो 800 से 600 ईसा पूर्व है वो है ब्राह्मण युग। क्वेश्चन नंबर 22, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर 24, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 25, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, शतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 26, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? काशी के, केकय के, पांचाल के, विदेह के। तो दोस्तों इसका आंसर होगा केकय के। क्वेश्चन नंबर 27, वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्की में, तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। तो इसका आंसर होगा हमारा
अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 28, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? पूर्व मीमांसा, शाक्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो दोस्तों कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली हमारा शाक्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अतरंजी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 30, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 31, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो दोस्तों जो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता हमारा यजुर्वेद से चलता है। क्वेश्चन नंबर 32, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत, राजतंत्र। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गणतंत्र। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? शाक्य, मीमांसा, योग। तो दोस्तों इसका आंसर होगा शाक्य। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में वहाँ दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी, लुहार। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा लुहार। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विधत, परिषद। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा विधत। क्वेश्चन नंबर 36, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण। तो दोस्तों इसका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 37, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 38, वैदिक युग में यव कहा जाता था? गेहूँ, जौ, चावल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जौ। जौ को वैदिक युग में यव कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 39, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूँ, जौ, कपास। तो दोस्तों व्रीहि शब्द जो है चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति, दर्शन। तो दोस्तों इसका आंसर है पवित्र जादू। तो दोस्तों यही थे आज के 40 क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।